नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान शाला में। मैं हूं कपिल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। ये टॉपर्स स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जेई या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है या मैथमेटिक्स आती है, ये वहाँ आपको हेल्प देने वाला है। आपको दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होंगी। पहला, आप एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, आप याद रखोगे कि प्रैक्टिस के दौरान अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, या तो आप इतनी प्रैक्टिस करो कि शॉर्ट ट्रिक्स आपके दिमाग में बैठ जाएं, या फिर मेरी एक बात ध्यान में रखो, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बिल्कुल मत जाना। यह मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स अभी याद करोगे, मेथड आपको पता नहीं है, किसी के कहने पर शॉर्ट ट्रिक्स आपने रट ली हैं, एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो सब हवा हो जाएगा। एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, ठीक है। वो आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स भुला देगा अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत नेसेसरी हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम में या फिर उस एस्पायरेंट के लिए जो प्रैक्टिस करता हो, जिसने इनफ प्रैक्टिस कर ली हो, तो उसको शॉर्ट ट्रिक्स याद रहती है, अपने आप उसके ब्रेन में फिट हो जाती है। लेकिन अगर आपने केवल शॉर्ट ट्रिक्स अभी रट ली, उससे 15-20 क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गए, उसके बाद उसको देखा भी नहीं कभी, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो सब कुछ हवा हो जाएगा। तो बेहतर यही है, शॉर्ट ट्रिक से पहले उसके मेथड को पढ़ें, उसके मेथड को समझें। जब आप मेथड को समझ जाएंगे, भली बात ही उसको अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे काम कर रही है, कि ये शॉर्ट ट्रिक्स आई कहाँ से, कैसे बनी। लेकिन उससे पहले ये बात आप ध्यान में रख लो, आपको मेथड बहुत ज़रूरी है पता होना। अगर आप मेथड बिना जाने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ खेल रहे हो, तो आप आग के साथ खेल रहे हो, वो पेपर में आपको नुकसान देगा। ये बात आप लिख के रख लो। शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागो, अभी भी सुन लो, समझ जाओ, मेथड के पीछे भागो। मेथड से ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स निकल जाएंगी बाद में, आप सब समझ जाओगे क्या खेल है, ठीक है। ये जो चलता है यूट्यूब वीडियोस पर, फला फला ये शॉर्ट ट्रिक है, 30 सेकंड में 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे, ये सब हवाई बातें हैं। मेरी बात सुन लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना उनके साथ, तो आपको वहाँ पेपर में सब ब्लैंक होने वाला है, कुछ याद नहीं आएगा। दे नीड इनफ प्रैक्टिस, उसके बाद होता है वो सब। वो वहाँ पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी साल के एक्सपीरियंस के बाद, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद वहाँ खड़े हैं। तो आप वो पढ़ के एकदम उनके जैसे नहीं बनोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो गो विद द मेथड्स ओनली, मेथड के साथ जाओ, मेथड को समझो, शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप आ जाएंगी बाद में। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही इस वीडियो का मोटिव था कि आपको ये ध्यान में रखना है कि शॉर्ट ट्रिक्स के जाल में नहीं फंसना है, ठीक है। पेपर इतना ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं प्री में, यू हैव इनफ टाइम, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स बिल्कुल कैट लेवल का मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मेथड से हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं है आपको वहाँ, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मत जाओ, जाते हो तो प्रैक्टिस करके जाओ। अगर नए नए बंदे हो मैथमेटिक्स में, या फिर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता है, तो मेथड के साथ जाओ, ना कि शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। आपको अपने आप फ़र्क समझ में आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स आप अपने आप समझ जाओगे कैसे बनी है, अगर मेथड समझ गए तो। ये इस वीडियो का मोटिव था कि आपको पता लगे कि आपको गलतियां नहीं करनी है, ये गलतियों का समय नहीं है। गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो का, तो आज यही आपको अपने पास रखना है, करो या मरो की स्थिति है इस टाइम। वैसे भी 1.5 साल 2 साल में एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसमें भी लूप होल छोड़कर चले गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दैट थिंग इन योर माइंड।
और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही में आपको काम कर रही है या नहीं कर रही है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप एग्री हैं और नहीं भी हैं तो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें इस बारे में और गलतियाँ ना करें एग्ज़ाम से पहले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट लिख कर भेजें, अपने सजेशंस दें कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।